नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। कल 22 अप्रैल कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, कश्मीर की खूबसूरत घाटियां, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला पहलगाम की खूबसूरत वादियां लहू से लहूलुहान हो गई, लथपथ हो गई। 30 से ज्यादा बेगुनाह मासूम लोगों की जान ले ली आतंकवादियों ने। बहुत बड़ा आतंकी हमला। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरीके से इतना बड़ा हमला कभी पर्यटकों पर हुआ हो और इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की जान गई हो। 30 से ज्यादा पर्यटकों की जान गई है और इससे मतलब कायराना हमला और कोई हो नहीं सकता। कोई और घटना, कायराना घटना हो ही नहीं सकती। जितनी मासूम निहत्थे लोग जो घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो ट्रिप है उनका, ये आखिरी ट्रिप साबित होगा। इसके बाद वो कभी कश्मीर नहीं आ पाएंगे। और जो बच गए हैं, जो बहुत बुरी तरीके से दहशत में हैं, वो कह रहे हैं इस चीज को कि हम अब कश्मीर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से एक एक करके एक के बाद एक 30 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। कश्मीर की धरती लाल हो गई बेगुनाह लोगों के खून से। इनके पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है इतनी बड़ी घटना के लिए? जो सबसे बड़ा कारण है कि इतनी चूक कैसे हुई, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। कश्मीर में पर्यटक सीजन है, स्टार्ट हो चुका है। पूरी गर्मियों भर कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं, तो सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन दूर दूर तक एक जवान नहीं था उस कश्मीर में, उस घाटी में जहां चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होते हैं, जहां आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, जहां आपका जो नॉर्मल फोन होता है वो नहीं चल सकता सुरक्षा की दृष्टिकोण से। और वहां इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद, पहलगाम में 1000 से ज्यादा पर्यटक मौजूद, और सुरक्षा के नाम पर नील बटा सन्नाटा, शून्य। और बहस किस पे हो रही है? जो मेन मुद्दा है सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई। इतना टाइम था आतंकवादियों के पास कि वो धर्म पूछ करके गोली मार रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से पूजा जाधव, जो महाराष्ट्र से एक टूरिस्ट हैं, उन्होंने पूरे इस प्रकरण की जो पोल खोली है वो आपको दिखाते हैं। पहले मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखा आपने कि पूजा जाधव ने क्या बताया। जो नैरेटिव चल रहा है उसके बिल्कुल विपरीत, उसके विपरीत बिल्कुल उल्टा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आतंकवादियों ने छुप करके कायराना तरीके से निहत्थे मासूम बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाई।
और गोदी मीडिया अपनी आदत के अनुसार क्या शोर मचा रहा है वो आप सबके सामने है। और गोदी मीडिया के खिलाफ किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया मारोगे तो मार डालो, मारोगे तो मार डालो, हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टीवी। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन यू नो ये हम मुस्लिम। देखा आपने कि लोगों ने किस तरीके से गोदी मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर पूरी तरीके से बंद है इस घटना के विरोध में। कोई भी इंसान जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत है वो इस घटना का समर्थन नहीं कर सकता। जितने भी लोकल कश्मीरी हैं उन्होंने आगे बढ़ करके वहां पर घायलों की मदद की, जो टूरिस्ट आए थे, जो दहशत में थे, जो डर के साए में थे, उनकी मदद की, उनको वापस पहुंचाने में, उनको एयरपोर्ट स्टेशन जहां भी वो जाना चाहते थे वहां तक छोड़ने में पूरी उनकी जो है सहायता की। इसके अलावा अपनी दुकानें उन्होंने बंद रखी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज, बैंक सब कुछ बंद है। कश्मीरियों ने ये किसी दबाव में नहीं किया है, ये उन्होंने इस कायरतापूर्ण घटना के विरोध में किया है, किसी दबाव में नहीं। ये इंसानियत का तकाजा है कि बेगुनाहों की जान लेना कौन सी बहादुरी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि टूरिस्ट सीजन में इस घटना का होना कश्मीरियों के पेट पर लात पड़ने जैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो कौन आएगा। लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कराने शुरू कर दिए, अपने होटल्स की बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी। जो हाउस बोट्स लोग बुक कराते हैं उनकी बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई। जो शिकारा राइड्स बुक होती हैं उनकी भी बुकिंग कैंसिल होनी शुरू हो गई। तो इसका सीधा असर तो टूरिज्म पर पड़ेगा ही। कश्मीरियों की रोजी रोटी का सवाल आ गया, अब कौन आएगा, ये सीजन तो गया। तो इसी घटना के विरोध में, इन सारी चीजों के विरोध में पूरा कश्मीर बंद, और जिस तरीके का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, एक जो मेन चीज है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए, ढकने के लिए नई चीजें लेकर के सामने आ रहे हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास और भी वीडियोस हैं, वो आप इसमें देखिएगा। इस वीडियो के अंत में बहुत बड़ी घटना हुई कश्मीर में जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। बेगुनाह लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं ये आतंकवादी? इस पर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले, कार्रवाई करे, और जो दोषी हैं, जिन्होंने ये इतना घिनौना कृत्य किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो ये कश्मीर पर एक खास वीडियो कह लीजिए, खास रिपोर्ट कह लीजिए हमारी तरफ से, उन शहीदों को श्रद्धांजलि कह लीजिए जो इस आतंकी हमले में उन आतंकवादियों का शिकार हो गए, जो वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। वो क्या सोचता है श्रीनगर के लोग क्या? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूं बाय प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। श्रीनगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे,
वहां पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका ये कहना है कि पूछा कि मुसलमान हो या नहीं, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब पता चला कि वो हिंदू है तब उनको मार दिया। बिल्कुल ये चश्मदीद जो उसका शिकार हुए हैं उनका ये बयान, बिल्कुल उनका बयान सही है। अगर उनने ऐसा देखा है तो उस चीज की कड़ी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे कश्मीरी मुसलमान मरे वो कैसे मरे फिर? जो बेंगलोर दो कश्मीरी प्लस बेंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली जो मरी वो भी मरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीरी इस हमले से खुश है। अब लाल चौक का मंजर देखिए, सब वीरान है, पूरा कश्मीर वीरान है इस वक्त। हर कश्मीरी का दिल रो रहा है। मैं नेशनल मीडिया की बात करूं, नेशनल मीडिया ने वो नैरेटिव क्यों नहीं चलाया कि जब यहां पे सोनमर्ग के अंदर वो टूरिस्ट फंसे हुए थे, हजारों की तादाद में, लोगों ने अपने घर खोल दिए, अपने मसाजिद खोल दिए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, हर जगह कश्मीरी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जिसने भी हमला किया उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे चौराहे पे फांसी पे लटकाना चाहिए। हम एज ए कश्मीरी पिछले 5 सालों से शांति थी यहाँ पर। मैम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मैम, हमारा रोजगार चल रहा था। मगर मैम एक मसला है मैम, हम सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग आए यहाँ पे, उन्होंने नहीं करवाया मैम। मगर ये तो लापरवाही तो आर्मी की है ना मैम। आए वो कहाँ से? ये तो सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे कहाँ से मैम वो तो हमें पता नहीं है, पता नहीं है। पाकिस्तान से मैम, हम मानते हैं पाकिस्तान से आए, मगर ये तो फौज की लापरवाही है ना। वो आए कैसे? जब इतना फौज है कश्मीर में, उतने बंदे नहीं है, इतनी सिक्योरिटी हो के भी वो आए तो आए। अरे हमेशा फौज की तो यहाँ पर तैनाती होती है, लेकिन लोकल सपोर्ट मिलता है। उसके बाद इस तरह के आरोप, इतनी बड़ी तादाद में अगर कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ था, ठीक है, हम इनके साथ है मैम। हम भी जो करते हैं ना मैम, हमारा खून है मैम। कश्मीरी पंडित, आप अभी जो वाकया अभी आप मेरी बात, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया, ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से। यहाँ पे वो टेंशन नहीं है। बाकी आराम से जाइए, आराम से रस्ता आशा खेळण्यात सॉरी फ्री है, सब फ्री है। त्यांच्या ड्रायव्हरनी म्हणजे टुरिस्ट पर्सननी स्वतःच्या घरी नेऊन यांना तिथं सेफ मध्ये ठेवलं, खाण्यासाठी दिलं आणि परत सुरक्षित ठिकाणी आणून ठेवलं। आणि आज सकाळी सुद्धा ते तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्ही सुरक्षित जाताल हे सांगण्यासाठी ते या ठिकाणी आले। हे आदिल भाई है आणि ते त्यांच्याच यांनी तुम्हाला सांगतील। अभी ये जो कुछ भी हुआ इस वजह से पूरा कश्मीर का इकोनॉमी इफेक्ट होगा। माने स्ट्रीट वेंडर से लेके बड़े बड़े होटलियर्स तक सब पे इफेक्ट आएगा इसका। गलती एक ने करी, सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। जबकि हम इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करते, हमें इस चीज का कोई ये नहीं है। ये पूरा इंसानियत का कत्ल है। ये जो कुछ भी हुआ, वो तो वहाँ पे मासूम से बच्चे थे, अपनी फैमिलीज को लेके आए थे वो घूमने, उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसा होगा। अभी ये जो कुछ भी हुआ, इस वजह से पूरा कश्मीर एक तो बदनाम हो गया, दूसरा हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी की, हमारा बिजनेस गया। छोटा सा अगर आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे, वहां पे आपको एक आम सा बंदा मिलेगा रैपिड लेके, वहां से लेके एक बड़ा सा 5 स्टार होटल है, उस तक ये सारा इफेक्ट पड़ेगा। सबका काम गया, सब बदनाम हो गए। पूरी इंसानियत अभी शर्म में डूबी हुई है कि हम क्या करें और किसको क्या मुंह दिखाए। गलती एक ने की है, सजा पूरा कश्मीर भुगतेगा इसकी। क्या बोल सकते, सब ठीक हो जाएगा। 8 दिवसापूर्वी आम्ही श्रीनगरला आलो, तेव्हापासून ते स्थानिक जे आहे टूर मॅनेजर ते आमच्या बरोबर आहे। माझं नाव उत्तम कारभारी आव्हाड, नाशिकहून आलेलो आहे मी। माझ्याबरोबर माझी वेळी आहे पालवे साहेब आणि आम्ही सहकुटुंब आलेलो आहोत। आणि 8 दिवसापासून आमच्याबरोबर आदिलबाई आहे, यांनी आम्हाला अतिशय कुटुंबासारखं वागवलेलं आहे। आज परंतु त्यांच्या खूप वाईट दिवस येणार आहेत पुढे 8 दिवसाचे, पुढच्या अनेक दिवसांचे। आणि त्यांनी खूप प्रेमाने आम्हाला वागणूक दिली। त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी आम्हाला जीव घातला, घरच्यासारखं हल्ला झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला खूप त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं।